चीरता निकला, जब हुआ हुक्म तो मुर्दा लहद को चीरता निकला। जब हुआ हुक्म तो मुर्दा लहद को चीरता निकला। बहुत मशहूर है ये भी, बहुत मशहूर है ये भी, करामत गौसे आज़म की। बहुत मशहूर है ये भी, करामत गौसे आज़म की। अगर किस्मत से मिल जाए इजाजत गौसे आज़म की, करूं बगदाद में जाकर जियारत गौसे आज़म की, करूं बगदाद में जाकर। और ज़ाहिर ये शेर सुनिए कि हजारों को बना दे जन्नती जो एक सजदे में, हजारों को बना दे जन्नती जो एक सजदे में, हजारों को बना दे जन्नती जो एक सजदे में, हजारों को बना दे जन्नती जो एक सजदे में। जरा कोई ख्वाजा से पूछे तो, कोई ख्वाजा से पूछे तो, इमामत गौसे आज़म की। कोई ख्वाजा से पूछे तो। और ये आखिरी शेर सुनिए कि इशा और फजर 40 साल पढ़ ले एक वजू से जो, इशा और फजर 40 साल पढ़ ले एक वजू से जो, इशा और फजर 40 साल पढ़ ले एक वजू से जो। जरा सोचो तो कैसी थी, जरा सोचो तो कैसी थी इबादत गौसे आज़म की। जरा सोचो तो कैसी थी। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, आज की ये महफिल पाक जिसमें हम और आप हाजिर आए हैं, ये महफिल पाक सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए सजाया है उनके लालों ने, उनके बेटों ने। और ऐसे बेटे कि उन बेटों की निगाहों में भी वो फैजान है कि अगर किसी गमखार पर डाल दे तो उसे नेकोकार बना दे, किसी परेशान हार पर डाल दे तो उसकी परेशानी को दूर कर दे। और आप अगर मोहब्बत की नजर से पीरे तरीकत के चेहरे को देखेंगे तो आपको गौसियत का कमाल भी उसमें नजर आएगा, गौसियत का जमाल भी उसमें नजर आएगा, और गौसियत की जाज़बियत भी नजर आएगी। ऐसा लगेगा मोहब्बत की निगाह से जब देखेंगे कि गौसे पाक मौजूद है बगदाद में, लेकिन उनका फैजाल मंडाल शाह लिए कादरी बैठे हैं और अपने दामन को भर भर कर हजरत की बारगाह से लोग गौहरे मुराद से भर भर कर अपने दामन को लिए जा रहे हैं।
और ऐसा दरबार है कि जिस दरबार से मंगता कभी खाली लौटता ही नहीं है। हमारा ईमान तो ये है कि अल्लाह वालों के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे मांगने में तो कमी हो सकती है, उनको देने में कभी कमी नहीं हो सकती, लेकिन मांगने का तरीका होना चाहिए, मांगने का वसूल होना चाहिए, मांगने का राज होना चाहिए। आज हम और आप अगर अपने माँ बाप से कुछ लेना चाहते हैं, अगर बाप से कुछ लेना चाहते हैं, अगर बाप से कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट बाप को नहीं कहते कि अब्बा इतना पैसा दे दीजिए या इतना माल दे दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम डायरेक्ट कहेंगे तो कभी मिल भी जाएगा और कभी नहीं भी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी माँ के पास जाते हैं, अम्मी हमें इस चीजों की जरूरत है, हमें फला चीज चाहिए। हम जानते हैं कि आप हमें नाउमीद नहीं कीजिएगा, इसलिए कि हर बेटा जानता है कि माँ का दिल मोम की तरह होता है, माँ का दिल बिल्कुल नर्मो नाजुक होता है। माँ की बारगाह में अगर कोई फरियाद रखा जाए तो माँ उसे इनकार नहीं करेगी। जब बच्चा अपनी माँ को तैयार कर लेता है तब माँ अपने बेटे से कहती है फिक्र ना कर, मांगना तेरा है और तेरे बाप से दिलवाना मेरा काम है। इसी तरह जब आप हजरत की बारगाह में आएंगे और कहेंगे हुजूर हम परेशान हाल हैं, हुजूर हम मुश्किलों में घिरे हैं, तो हजरत फरमाएंगे फिक्र ना कर, मैं गौस की औलाद हूँ। इधर ज़बान से कलिमात निकलेंगे, उधर गौसे आज़म का फैजान हो जाएगा और तुम्हारा खाली दामन गौहरे मुराद से भरता हुआ नजर आएगा। हजरात, मकामे गौस को अगर समझना है, मकामे विलायत को अगर समझना है कि विलायत है क्या, तो आइए हदीस पाक की रोशनी में सुनिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता है। अल्लाह अल्लाह, आप कहेंगे मौलाना ये क्या मामला है, मैं कहूँगा फरासत के माना को समझो। फरासत के माने होते हैं कि छुपी हुई चीजों को देखना, अपने माथे की निगाह से छुपी हुई चीजों को देखना। आप कहेंगे मौलाना आँख सरकी हो और देखे छुपी हुई चीजों को, ये कैसे हो सकता है? मैं कहूँगा हाँ हो सकता है, लेकिन सबकी नजर ऐसी नहीं होती, सबका दिल ऐसा नहीं होता। तो कहेंगे किसका होता है? तो मैं कहूँगा ऐसी नजर अंबियाए किराम की होती है और अंबियाए किराम के तुफैल औलियाए किराम की होती है। और सुनो सुनो, औलियाए किराम का हाल ये होता है कि औलियाए किराम की बारगाह में जब हम बैठा करें तो अपने दिल को संभाल कर बैठा करें, इसलिए कि अल्लाह का वली वो होता है जो दिलों के हाल को पढ़ लिया करता है। अल्लाह का वली वो होता है जो दिल में होता है उसे जान लिया करता है। आप कहेंगे कैसे? तो आइए मैं आपको बताता चलूं। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह अलैह है, जो इराक के अमीरुल औलिया हैं, जिनके 70 बादशाह मुरीद हैं और जिनके साये के तले में, जिनके झंडे के साये में ये 70 बादशाह हमेशा चला करते थे। अल्लाह अल्लाह, वो अमीरुल औलिया हैं, गौसे पाक से पहले का जमाना है आपका। बहुत बड़े खतीब हैं हजरत मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह अलैह। उनके खिताबत का ये आलम है कि जब वो कहीं तकरीर करते थे तो इल्म और हिकमत के गौहर लुटाया करते थे। लोग बहुत शौक से उनकी तकरीर सुनने के लिए आया करते थे। ये उस जमाने की बात है जब सरकार गौसे आजम इराक के दारुल उलूम निजामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं। जब गौसे आजम को मोहम्मद काकेस की खिताबत का चर्चा सुनने को मिला तो आपके दिल में चाहत पैदा हुई कि मैं भी मोहम्मद काकेस की तकरीर को सुनूं। आप तशरीफ ले गए, एक जलसा हो रहा था, मोहम्मद काकेस तकरीर कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम का बचपना है, सरकार गौसे आजम तशरीफ ले जाते हैं।
और वहाँ गए जहाँ महफिल हो रही थी और एक किनारे में जाकर बैठ गए। हजरत मोहम्मद का केस तकरीर के दरमियान उनकी निगाह गौसे आजम पर पड़ जाती है। आपने लोगों से कहा, ऐ लोगों, इस बच्चे को मजलिस से उठाओ और मजलिस से बाहर कर दो। एक आदमी खड़ा हुआ, गौसे आजम का हाथ पकड़ता है और गौसे आजम को मजलिस से बाहर कर देता है। लेकिन वाह रे मेरा गौर, आप मजलिस से बाहर हो गए हैं लेकिन रंजीदा ना हुए, परेशान ना हुए, गमज़दा ना हुए। जैसे ही वो आदमी चला गया, सरकार गौसे आजम वहां से निकलते हैं और फिर मजलिस में आकर बैठ जाते हैं। मोहम्मद का केस तकरीर कर रहे हैं, दरमियान में फिर निगाह पड़ी, आवाज दी, आए लोगों, इस बच्चे को उठाओ और मजलिस से बाहर कर दो। एक आदमी ने गौसे आजम का हाथ पकड़ा और मजलिस से बाहर निकाल दिया। मजलिस से बाहर निकले, फिर रंजीदा ना हुए, परेशान हाल ना हुए, बल्कि फिर मजलिस में लौट गए। मुतवातिर 3 दफा सरकार गौसे आजम को मजलिस से बाहर किया गया। आप चौथी दफा मजलिस में पहुंच गए। तब मोहम्मद का केस ने फरमाया, ऐ लोगों, अब इस बच्चे को बाहर ना करो बल्कि इस बच्चों को मेरे पास ले आओ। सरकार गौसे आजम का हाथ पकड़ा एक आदमी ने और लेकर गए मोहम्मद का केस के पास। मोहम्मद का केस खड़े हो गए और खड़े होने के बाद गौसे आजम की पेशानी को बोसा देते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम की पेशानी को बोसा देते हैं और बोसा देने के बाद फरमाते हैं, ऐ बगदाद व ऐ इराक वालों, सुनो सुनो, तुम लोग ये देखकर हैरान होगे कि इस बच्चे को मजलिस से बार बार निकाला जाता है और ये बच्चा बार बार मजलिस में आ जाता है। सुनो सुनो बगदाद वालों, मैं इस बच्चे को अपनी तकरीर से महरूम रखना नहीं चाहता था, मैं इस बच्चे को रुसवा करना नहीं चाहता था। ऐ बगदाद वालों, वली इब्ने वली की ताजीम के लिए खड़े हो जाओ। बगदाद वालों सुनो, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब है, ये गौसे आजम है। इन्हें अच्छी तरह पहचान लो कि यही मेरे बाद कुतुबुल अख्ताब होंगे, यही गौसे आजम होंगे। हजरात, मोहम्मद का केस फरमाते हैं कि ऐ लोगों, यही मेरे बाद गौसे आजम होंगे। जब इतना सुनना था, सारा मजमा खड़ा हो गया और नाराए तकबीर और रिसालत से गौसे पाक का इस्तकबाल करने लगा। उसके बाद हजरत मोहम्मद का केस ने अपनी तस्बीह ली, अपना मुसल्ला लिया, अपना आसा लिया और फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, इसे कबूल कर लो। और मेरी निगाह देख रही है कि तुम वाज़ो तकरीर कर रहे हो, ज़माने के तमाम औलिया खड़े होकर तुम्हारी ताज़ीम करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फरासत की नजर किसको कहते हैं? वहाँ लोग तो बहुत थे लेकिन किसी ने पहचाना नहीं कि ये गौसे आजम है, किसी ने पहचाना नहीं ये कुतुबुल अख्ताब है। अगर पहचानती है तो फरासत की नजर पहचानती है और गौसे आजम को मुंतखब कर लेती है। लेकिन अब आइए हजरत मोहम्मद का केस से पूछते हैं, हुजूर, अगर आपको गौसे आजम की पहचान ही करवानी थी तो कोई और तरीका अपना लेते, कोई और सूरत अपना लेते। ये आपने क्या किया कि होने वाले गौस को बाहर करते रहे और गौसे आजम बाहर होते रहे। तो हजरत मोहम्मद का केस फरमाते हैं, सुनो सुनो, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। हुजूर क्या मामला है? तो फरमाते हैं कि जब मैं ये काम कर रहा था, दो मामला हल कर रहा था। कहा क्या क्या 2 मामला है? कहा सुनो, मैं ये देख रहा था कि होने वाले गौसे आजम की पहचान भी हो जाए और गौसे आजम में सब्र कितना है, तहम्मुल कितना है, इसका इम्तिहान भी हो जाए। पता चला कि गौसे आजम में सब्र भी बेपनाह था और तहम्मुल भी बेपनाह था। उसके बाद सरकार मोहम्मद का केस फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर, सब मुर्ग बोलेंगे और बोलकर चुप हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा मुर्गे वलायत कयामत तक बोलता रहेगा। अल्लाह अल्लाह, ये है सरकार गौसे आजम की ज़ात। हम उन्हीं की महफिल में हम आए हैं और हमारा यकीन ये कहता है कि मेरा गौस ऐसा गौस है कि हमें आवाज़ देने में देर हो सकती है, गौसे आजम को मदद करने में देर नहीं हो सकती। हम जहाँ जहाँ से गौसे पाक को आवाज़ देंगे, मेरा गौस
वहां पहुंच जाएगा, मेरा गौस वहां मुश्किल कुशाई करेगा, मेरा गौस हमारी मुश्किलों का हल निकालता रहेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई है, वो कुव्वत अता फरमाई है। आपने सुना होगा उलमाए किराम से कि जो बंदा फना फिल्लाह और फना फिर रसूल हो जाता है, मकामे कुर्ब को हासिल कर लेता है, नवाफिल के जरिया अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। आलम ये होता है कि हाथ उस बंदे की होती है, ताकत खुदावंदे कुद्दूस की होती है, आंखें उस बंदे की होती है, देखना खुदावंदे कुद्दूस का होता है, कान उस बंदे के होते हैं, सुनना खुदावंदे कुद्दूस का होता है, कदम उस बंदे के होते हैं, चलना खुदावंदे कुद्दूस का होता है। और जिस बंदे के अंदर खुदा का नूर चला जाए वो दूर की वैसा ही सुनता है जैसी नजदीक की सुना करता है, दूर की वैसा ही देखता है जैसे नजदीक की देखा करता है, दूर की वैसा ही पकड़ता है जैसे नजदीक की पकड़ लिया करता है। यही वजह है कि आप किताबों को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा गौसे आजम वो है, मेरा गौसे आजम वो है कि जिनकी बारगाह से न कभी कोई खाली लौटा था, न कभी खाली लौट रहा है, न आइंदा कभी खाली लौट सकता है। गौसे आजम के दरबार में आने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आया है अपनी मर्जी से और जाता है तो गौसे आजम की मर्जी से। गौसे आजम की बारगाह में आने वाला अगर चोर बनकर आ रहा है तो गौसियत की निगाह पड़ रही है तो अब्दाल बनता हुआ नजर आ रहा है। गौसे आजम की बारगाह में आने वाला पापी बनकर आ रहा है, निगाह रहमत डाल दे रहे हैं तो नेकोकार बनता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे गौस के खजाने में न कल की कोई कमी थी, न आज कोई कमी है, न आइंदा कोई कमी रह सकती है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? तो जरा गौसे आजम की हयाते मुबारका को पढ़िए। मेरा गौस वो गौस है जिसने ऐशा के वजू से 40 साल तक नमाज फज्र अदा की है। आप सोचिए हमारा और आपका आलम यह है कि एक वक्त की वजू कर ले तो दूसरा वक्त वो वजू कायम नहीं रहता, वजू टूट जाता है। कैसे अल्लाह वाले हैं। एक आदमी ने मुझसे सवाल किया, मौलाना आप लोग धर्राके से बोलते हैं कि गौसे आजम ने 40 साल तक फजर की नमाज अदा की है, लेकिन आप मुझको ये बताइए ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, क्या गौसे आजम 40 साल सोए नहीं थे? मैं कहता हूँ नादान, तुम अपने जैसा गौसे आजम को समझ रहे हो, जैसे तुम सोते हो वैसे गौसे आजम को समझ रहे हो। सुनो सुनो, मेरे गौसे आजम का हाल ये था कि आंखें बंद होती थी लेकिन दिल सुभान अल्लाह कहा करता था, दिल अल्हम्दुलिल्लाह कहा करता था, दिल जिक्र खुदा में हमेशा मशगूल रहा। तो जब दिल अल्लाह की याद में मशगूल रहे, जब दिल अल्लाह का जिक्र करता रहे तो उस बंदे को नींद कहां से आएगी, उस बंदे का वजू कैसे टूटेगा? और जब वजू टूटेगा ही नहीं तो ऐशा के वजू से फज्र की नमाज जरूर अदा करें। तो इसलिए बड़े मुबारक हैं हम लोग कि हमारे हाथों में दामन भी है तो गौसे आजम का है। बड़े मुबारक हैं हम लोग कि हमारे हाथों में दामन भी है तो ख्वाजा आजम का है। हम अल्लाह के वलियों के दामन को मजबूती से पकड़ने वाले हैं। हाँ, जिन्होंने जो जमाना पाया उस जमाने के एतबार से बुजुर्गों का दामन पकड़ा है। हम तो यही कहेंगे कि गौसे आजम हयाते जाहिरी में हैं, हयाते मुबारका में हैं, लेकिन हम गौसे आजम को हमने देखा नहीं है, गौसे आजम के दामन को हम पकड़ा नहीं है, लेकिन हमारा ईमान ये कहता है कि हम हजरत मन्नान शाह के दामन को पकड़ लेंगे तो गौसे आजम के दामन को पकड़ लिया, उनका फैजान ले लेंगे तो गौसे आजम का फैजान ले लेंगे। इसलिए कि यही तो घर वाले हैं और घरी वालों के दरबार से फैजान मिला करता है। और कैसे मिलता है? जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोलिए या गौस, या गौस। कैसे फैजान मिलता है जरा सा अपने ज़हन को हाजिर कीजिए। मेरे गौसे आजम हैं। आलम यह है कि गौसे आजम की बारगाह में फरियाद करने वाला कभी मायूस नहीं हो रहा है। मेरे गौसे आजम एक रोज अपने मुरीदों को साथ लिए सैर कर रहे हैं, चल रहे हैं।
चलते चलते दरिया के किनारे से गुजर हुआ तो एक आवाज कानों से टकराई। उस आवाज में बड़ा दर्द था। उस आवाज में ऐसा दर्द था कि दिल को दहला देने वाला था। सरकार गौसे आजम के कानों से जब वो आवाज टकराई तो सरकार गौसे आजम बेताब हो गए, परेशान हो गए कि आखिर ये कौन है जो आंसू बहा रहा है, ये कौन है जो फरियाद कर रहा है, ये कौन है जो दर्दो कर्ब के आलम में आवाज दे रहा है। बेचैनी बढ़ी तो आपने अपने मुरीदों से फरमाया कि दरिया के किनारे चलते जाओ और देखो कि ये आवाज दरिया के किस किनारे से आ रही है। हुक्म हुआ, मुरीद चला। दरिया के किनारे किनारे चलते चलते देखता क्या है कि कुछ औरतें हैं और अपने मटके में दरिया का पानी भरकर जा रही हैं, और एक ज़ईफ़ा है जो मटके में दरिया का पानी भरती हैं और मटका रखकर रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और कहती है मौला तूने मेरा सुहाग तो पहले ही उजाड़ दिया है और औलाद भी एक अता की थी तो तूने उस औलाद को दरिया में डुबो दिया है। मौला मैं अपनी जिंदगी को कैसे गुजारूंगी, मेरी जिंदगी के बहार खत्म हो गए हैं, अब मुझे जिंदा रहने में मजा नहीं आ रहा है, इसलिए कि मैं तन्हे तन्हा हूँ। मौला मेरा बेटा था तो हम दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, हम दोनों एक दूसरे की खबर लिया करते थे, दिल मचल जाता था, खुशियों में झूम जाया करते थे, लेकिन मौला तूने उस बच्चे को इस दरिया में डुबो दिया है। मौला मेरा बच्चा दरिया से बाहर कब आएगा, मेरा बच्चा मेरे निगाहों के सामने कब दिखेगा, मेरा बच्चा मेरे घर में वापस कब आ जाएगा। ये कहती थी बुढ़िया और ज़ारो कतार रोती थी। उस मुरीद ने इस बुढ़िया के हाले जाल को पूछा, उसे चुप कराया। बुढ़िया ने अपना पूरा वाकया उस मुरीद को बता दिया। अब वो मुरीद वहां से चला है, सरकारे गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा है और अर्ज करता है हुजूर वो रोने वाली एक बुढ़िया है। कहा उस बुढ़िया को क्या हुआ है, तो उसने कहा हुजूर जब उसके पेट में बच्चा आया था तो उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। बुढ़िया ने बड़ी मोहब्बत से अपने बच्चे की परवरिश की, बच्चा दुनिया में आया, बड़ी मेहनत से पालती और पोसती रही। जब बच्चा जवान हो गया तो उस बुढ़िया ने, उस औरत ने अपनी बच्ची का रिश्ता किया। दरिया के उस पार एक लड़की को देखा, लड़की पसंद आ गई और आज से 500 साल पहले बुढ़िया ने अपने बच्चे को दूल्हा बनाया, सेहला सजाया और बारातियों को लेकर कश्ती में बैठाकर उस पार भेजा था कि जाओ और मेरे बच्चे की शादी करा के मेरी दुल्हन को साथ लेकर आओ। बाराती दूल्हा को लेकर गए दरिया के उस पार और सब कुछ होने के बाद जब दुल्हन और दुल्हा को लेकर बाराती चले हैं, दरिया के बीचों बीच में पहुंचे हैं तो दरिया की तुगयानी उठी है और उस कश्ती को डुबो दी है। बाराती भी डूब गए हैं, दूल्हा भी डूब गया है, दुल्हन भी डूब गई है। उस दिन से लेकर आज 505 साल हो गए ये बुढ़िया रोजाना किनारे पर आती है और ज़ारो कतार रोती है, रब की बारगाह में फरियाद करती रहती है। ये उसी बुढ़िया की दर्दनाक आवाज है, ये बुढ़िया की दास्तान है। अल्लाह अल्लाह जब मेरे गौस ने इतना सुना है दिल की दुनिया में तब्दीली आ गई है, दरियाए रहमत जोश में आ गया है और गौसे आजम फरमाते हैं जाओ जाओ उस औरत को बुला लाओ, उस बुढ़िया को बुला लाओ। मुरीद गया और बुढ़िया से कहता है ए बुढ़िया चल चल तुझे सरकार गौसे आजम ने बुलाया है, चल चल सरकार गौसे आजम ने तुझे याद किया है, चल चल सरकार गौसे आजम की बारगाह में चल। बुढ़िया चली है, सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होती है। मेरे गौस ने निगाहे मोहब्बत उस बुढ़िया पे डाला है और फरमाते हैं ए बुढ़िया परेशान न हो, ए बुढ़िया मुजमहिल न हो, ए बुढ़िया अपनी पेशानी पर परेशानी की लकीर न ला, ए बुढ़िया तू परेशान न हो, अभी तेरा
तेरा मकसद हल हो जाएगा। अभी तू जो आरजू लिए बैठी है ना, तेरी आरजू पूरी हो जाएगी। इतना कहने के बाद सरकार गौसे आजम ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया है। इधर गौसे आजम के ज़बाने मुबारका से दुआया कलेमात निकलते हैं। अभी दुआ मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि क्या देखा देखने वालों ने कि तो दरिया में तुगयानी उठी है और दरिया में जोश उभरा है और 12 साल की डूबी हुई कश्ती दरिया के ऊपर निकल आई है और जैसे पानी में तैर रही थी उसी तरह कश्ती पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता तैरते तैरते वो कश्ती दरिया के किनारे आई है। अब उस बुढ़िया ने जब पलट कर देखा है तो क्या देखा है, उस कश्ती पर उसका बेटा दूल्हा भी मौजूद है, उस कश्ती पर दुल्हन भी मौजूद है, उस कश्ती पर बाराती भी मौजूद है। और हैरत ये है कि 12 साल पहले जो सेला पहना था वो सेला भी उसके सर पे मौजूद नजर आ रहा है। वो फूल का हार जो उसके गले में था वो भी मौजूद है। जैसे कश्ती बारातियों को दूल्हे को लेकर डूबी थी उसी तरह कश्ती बाहर भी निकल गई है और किनारे पर आकर रुक जाती है। बुढ़िया आगे बढ़ी है और आगे बढ़ने के बाद अपने बेटे को गले से लगाती है, अपने बहू को गले से लगाती है और बारातियों को लेकर पहुंची है अपने गांव। बड़ी खुश थी, मुसर्रतों में झूम रही थी। गांव के लोगों ने पूछा था, ऐ ज़ईफ़ा तुम मोहब्बतों में झूम क्यों रही हो, मुसर्रतों में मचल क्यों रही हो? कहा आओ आओ मैं दिखाती हूँ। गांव के लोगों को बुलाकर दिखाया कि देखो 12 साल पहले जो मेरा बेटा डूबा था ना, गौसे आजम की निगाह ने उसे निखिल से निकाल दिया है। मेरा यही वजह है कि कहा जाता है लोगों जिंदगी में नमाज भी पढ़ते हो, जिंदगी में कुरान की तिलावत भी करते हो, जिंदगी में सदकातो खैरात भी करते हो, सब कुछ करो लेकिन किसी वली के दामन को जरूर पकड़ लो। आप कहेंगे मौलाना वली के दामन को पकड़ने से क्या होगा? मैं कहूँगा इल्म जितना भी हो लेकिन अगर किसी वली के साये रहमत में नहीं हो तो शैतान तुम्हें कभी भी बहका सकता है, शैतान कभी भी गड्ढे में गिरा सकता है। इसलिए जितना चाहो इल्म हासिल करो लेकिन अल्लाह के वली के दामन को जरूर मजबूती से पकड़ लो। अगर अल्लाह के वली के दामन को मजबूती से पकड़ोगे तो शैतान कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होने पाएगा। क्यों? इसलिए कि शैतान जब भी कोशिश करेगा तो तुम्हारा पीर उसे नाकाम बनाता हुआ नजर आएगा, तुम्हारा पीर हर मुश्किल से तुम्हें बचाता हुआ नजर आएगा। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैं कहूँगा याद रखो, अगर अल्लाह वालों का दामन पकड़े रहोगे ना तो शैतान कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। कहेंगे कैसे? मैं कहूँगा जरा सा अपने 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 ज़हन को आगे की तरफ बढ़ाओ। एक बुजुर्ग हैं जिन्हें जमाना हजरत बायजीद हजरत मालिक बिन दीनार के नाम से जानता है। बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के वली का दामन जब आदमी मजबूती से थाम लेता है ना, अल्लाह के वली के बारगाह में जब आदमी बैठना उठना शुरू कर देता है तो उसकी इबादतों में लज्जत पैदा हो जाती है, उसका मिजाज हरा भरा हो जाता है। मालिक बिन दीनार हैं, एक मर्तबा एक दहरिये से इनकी मुलाकात हो गई और मुलाकात हो जाने के बाद उस दहरिया से और हजरत मालिक बिन दीनार से बहसो मुबाहिसा होने लगा, दीन के मामले में बातें होने लगी। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं इस्लाम मजहब हक है और खुदा वहदहू ला शरीक है, लेकिन ये कहता है न इस्लाम कोई मजहब है न खुदा कोई चीज है। बात बढ़ती चली गई, मामला बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, फैसला भी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग आ गए, काफी भीड़ भाड़ लग गई। लोगों ने देखा ये मामला बहुत देर से चल रहा है, न ये जीत पा रहे हैं न ये जीत पा रहे हैं, न इनका मसला हल हो रहा है न इनका मसला हल हो रहा है। तो लोगों ने कहा ऐसा है अब आप लोग खामोश हो जाइए, फैसला हम लोग करेंगे। कहा कैसा फैसला?
फैसला, कहा हम पर छोड़ दीजिए। उसमें से चंद लोग निकले और एक किनारे गए और आपस में फैसला किया कि ये लोग तो ऐसे मानेंगे नहीं, इसलिए इन दोनों का हाथ कस के रस्सी से बांध देते हैं, आग रोशन करते हैं और दोनों का हाथ आग में डाल देते हैं। जो सच्चा होगा उसका हाथ आग में जलने से बच जाएगा और जो झूठा होगा उसका हाथ आग में जल जाएगा। लोगों ने ये फैसला कर लिया और फैसला कर लेने के बाद इन दोनों से कहा कि आप लोग अपना अपना हाथ बढ़ाइए। दोनों ने हाथ बढ़ाया, आग रोशन की गई। जब आग जल गया तो लोगों ने कहा कि हम दोनों का हाथ इस आग में डालते हैं, जिसका हाथ जल जाएगा उसको झूठा करार दिया जाएगा और जिसका हाथ बच जाएगा उसे सच्चा करार दिया जाएगा। दोनों ने फैसले को मान लिया और फैसला मानने के बाद दोनों के हाथ को आग में डाल दिया गया। काफी देर के बाद लोग तमाशाई बनकर इस मंजर को देख रहे हैं। काफी देर के बाद जब दोनों को हाथ को निकाला गया तो लोगों ने क्या देखा, न मालिक बिन दीनार का हाथ जला है, न उस दहरिये का हाथ जला है, न इनके हाथ पर आग ने कोई असर किया है, न उनके हाथ पर आग ने कोई असर किया है। अब तो लोग हैरत में पड़ गए कि सच्चा होगा तो दोनों में से एक ही सच्चा होगा, एक झूठा होगा, लेकिन दोनों का हाथ न जलना ये तो साबित कर रहा है कि दोनों अपनी अपनी जगह सच्चे हैं। मालिक बिन दीनार भी सच्चे हैं और ये दहरिया भी सच्चा है। इधर मालिक बिन दीनार भी हैरत में डूब गए और अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाते हैं, अर्ज करते हैं मौला ये माजरा क्या है, मेरा हाथ भी नहीं जला और इस दहरिये का भी हाथ नहीं जला। मैं तो तेरा इबादत गुजार हूँ, मैं तो तेरे कौल को मानने वाला हूँ, ये दहरिया इनकार करने वाला है, आखिर इसका हाथ ना जानना मकसद क्या है। तो आतिफे गैबी से आवाज आई, क्या मालिक बिन दीनार तुम भी हैरत में पड़ गए? सुनो 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 सुनो, इसका हाथ आग में क्यों नहीं जला था? उसकी वजह यह है कि इसका हाथ तुम्हारे हाथ के साथ मिलाकर बांध दिया गया था। ऐ मालिक बिन दीनार, किस तरह आग तुम्हारे हाथ को नहीं जला सकती, उसी तरह किसी का हाथ अगर तुम्हारे हाथ से लग जाए तो आग उसको भी नहीं जला सकती। तो कहा मौला फिर फैसला कैसे होगा? कहा दोनों अपना अपना हाथ अलग अलग हाथ में डालो, अभी पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। जब मालिक बिन दीनार का हाथ अलग अलग हाथ आग में डाला गया तो लोगों ने क्या देखा, मालिक बिन दीनार का हाथ बच गया है, उस दहरिये का हाथ जल गया है। मुसलमानों खुशी से झूम जाओ कि हम तो औलियाए किराम के मानने वाले हैं, हम तो औलियाए किराम के दामन को पकड़ने वाले हैं। जब मालिक बिन दीनार के हाथ से दहरिये का हाथ लग जाए तो आग उसको नहीं जला सकती है, तो जिसका हाथ पीर के हाथ से लग जाए जहन्नम की आग भी उसे नहीं जला सकती। तो बड़े खुशनसीब हैं हम आप कि हमारे ऊपर साया है औलादे गौसे आजम का, हमारे ऊपर फैजान है औलादे गौसे आजम का, हमारे चेहरे पर ज़िया है औलादे गौसे आजम की। और जब उनका नूरानी जलवा, जब उनका नूरानी फैजान हमारे साथ है तो ज़माना हमारा क्या बिगाड़ता है? बिगाड़ने वाले खुद बिगड़ जाएंगे, लेकिन हमारा दावा है कि गौसे पाक हमें बचाते हुए नजर आएंगे। आपकी दुआ से 2019 में मैं भी बगदाद गया था और अपने माथे की निगाह से सरकार गौसे आजम का रोज़े अथर देख कर आया हूँ। और सिर्फ सरकार गौसे आजम ही का नहीं बल्कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार भी देख कर आया, हजरत मूसा काजिम का मज़ार भी देख कर आया। जितने अहले बैत के मज़ारात हैं इराक की सरजमीन पर, सबकी ज़ियारत करके और गौसे पाक और इमाम हुसैन का फैजान लेकर लौटा। और दिल ने कहा नादान, जब गौसे आजम के मज़ार की तस्वीर देखता था तो दिल मचल जाता था कब ज़ियारत होगी। देख गौसे आजम ने इजाज़त की राह तुम्हारे लिए निकाल दी है। चला आया गौसे आजम की बारगाह में और उनके फैजान से माला माल हो गया। हजरात, बस एक आखिरी बात कह के मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। असल में माइक इतना डेंजर है
कि प्रोग्राम का सिलसिला है, आवाज़ बहुत खींच रहा है, आवाज़ बढ़ती चली जा रही है। मैं ये नहीं चाहता कि कल जिनका जलसा है उनके लिए परेशानी हो जाए, तो बस 2-3 बात सुनिए, उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म। आज हम और आप में बहुत सारे लोग ये हैं, ऐसे हैं जो कहते हैं नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, बेड़ा पार हो जाएगा। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, बेड़ा पार हो जाएगा। मैं कहता हूँ शैतान से बड़े आप आलिम हैं, शैतान से बड़े तकवा वाले हैं आप, शैतान से बड़े ज़ुहद वाले हैं आप। शैतान इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा जाहिद, लेकिन अंबियाए किराम की ताज़ीम ना करने की बुनियाद पे मरदूदे बारगाह हो गया। अगर औलियाए किराम से मोहब्बत ना रखेंगे और इनके दामन को नहीं पकड़ेंगे, इनसे दुआए खैर नहीं लेंगे, तो ये शैतान रब से वादा करा चुका है कि मौला तू इतनी ताकत दे दे कि क़यामत तक तुम्हारे बंदे को मैं गलत रास्ते पे डालता रहूं। तो रब ने फरमाया जा, मैंने तुम्हें ताकत दे दी, लेकिन एक बात याद रख ले कि मेरा बंदा मरने से पहले पहले अगर सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो जिंदगी भर के गुनाह को मैं माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तो तौबा भी अगर किया जाए तो किसी वली की मौजूदगी में किया जाए, अपने गुनाहों पर ताइब भी हुआ जाए तो किसी वली के मौजूदगी में हुआ जाए। क्यों? इसलिए कि वो वली अल्लाह की बारगाह के मुकर्रब हैं, वो वली अल्लाह के दोस्त हैं। कल क़यामत के दिन वो गवाही देंगे, मौला ये मेरे सामने अपने गुनाहों से तौबा किया था। जब औलादे गौसे आज़म गवाही दे देंगे, उस पर मोहर गौसे आज़म लगा देंगे, और जब मोहर लगा देंगे तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करके जन्नत में दाखिल कर। इसलिए बड़े खुशनसीब हैं कि आप हजरत के ज़माने में मौजूद हैं, हजरत के ज़माने में मौजूद हैं, और हजरत के चेहरे पर निगाह डालिए और जब तक जी चाहे हजरत का नूरानी चेहरा देखते रहिए। ना जाने आप कब अपने सारे उलझनों को हजरत की निगाह पर निगाह डालकर दूर कर लेंगे, इसका एहसास आपको नहीं होगा। इसलिए मौके को गनीमत जानिए, और जब भी मौका मिले, जब भी वक्त मिले तो हजरत की बारगाह में आ जाया कीजिए, और हजरत से सिर्फ एक इल्तिजा कीजिए। वो इल्तिजा सुनिए क्या कीजिएगा। मांगने का तरीका मैं बताता हूँ, सीख लीजिए आज। एक बुजुर्ग ने फरमाया था कि मांगने का तरीका अगर बंदे को मालूम हो जाए तो खुदा की बारगाह से बंदा कभी नाउमीद नहीं होगा। उसी तरह अगर अल्लाह के वलियों से मांगने का ढंग आ जाए ना, तो कभी अल्लाह के वलियों के दरबार से महरूम नहीं लौटिएगा। आप आइए, पहले बावजू हो जाइए, और वजू करने के बाद तौबा कर लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैह, और इस नेक नियति के साथ जाइए कि मौला अब तक हम जिन जिन राहों में गए, जिन जिन मकानों में गए, वो हमारे लिए बेहतर था या ना था मैं नहीं जानता, लेकिन आज जिस औलादे गौसे आज़म की बारगाह में जा रहे हैं, ये तो तेरी बारगाह का महबूब है, ये तो तेरी बारगाह का मकबूल है। लिहाजा हम उनकी बारगाह में सही तौर पर बैठने की और सही बातें बयान करने की तौफीक अता कर दे। और इतना कहने के बाद आप जाइए, हजरत को सलाम कीजिए, हजरत के हाथ को बोसा दीजिए, और दो जानों जैसे नमाज में हालते कायदा में बैठते हैं ना, वैसे बैठ जाइए, और हसरत भरी निगाह से हजरत के चेहरे को देखते रहिए। कुछ मत बोलिए, हजरत के चेहरे को हसरत भरी निगाह से, एकदम मायूस भरी निगाह से देखते रहिए। हजरत का जोशे रहमत दुबाला होगा। फरमाएंगे बेटा कोई बात है, कोई परेशानी है?
कोई मुश्किल है? जब हजरत इतना कहेंगे तो आप अपनी परेशानी हजरत के सामने रख दीजिए। जैसे ही परेशानी रखेंगे हजरत आंखों को बंद करेंगे और गौसे पाक से राब्ता शुरू कर देंगे। इधर आंखें बंद, उधर सिलसिला गौसे पाक की बारगाह में। क्या बात है? क्यों सिलसिला दराज हुआ? हजरत फरमाएंगे ये मेरा मुरीद है ना, ये मेरा चाहने वाला है ना, जो मेरी बाजू में बैठा है, जो मेरे करीब बैठा है, अपनी परेशानियों को हल करने आया है। तो आप तो मुश्किलों को हल करने वाले हैं, आज इनकी मुश्किलों को भी हल कर दीजिए, ताकि यहाँ आया था मायूस होकर, यहाँ से जाए तो खुशियों से माला माल होकर जाए। जब हजरत आंख बंद करके राब्ता गौसे पाक से करेंगे सिलसिला जुड़ जाएगा, और जब आंखें खुलेंगी तो आप देखिएगा कि हजरत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, और जब मुस्कुराहट आएगी तो समझ लीजिएगा कि हमारा काम बन गया है, हजरत ने मुस्कुरा दिया है, हमारा बेड़ा पार। इस अंदाज पे अगर आइएगा तो इंशाअल्लाह कभी मायूसी नहीं होगी, और जब भी आइए तो नेक नियति के साथ और अपने बुजुर्गों की बारगाह में हदिया जरूर पेश किया कीजिए, हदिया जरूर पेश किया कीजिए। उससे फायदा क्या होगा? आप जो हदिया पेश करेंगे ना हजरत की बारगाह में, ये हदिया कल कयामत के दिन आपके लिए तोशा बन जाएगा और आपके अमल में डाल दिया जाएगा, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और आप जन्नत के हकदार बनते हुए नजर। तो बड़े खुशनसीब हैं आप और हम, क्या ऐसा मुबारक दरबार हमें और आपको मिला है, जिस दरबार के फैजान से हम और आप मालामाल हो रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हजरत का साया करम तादेर हम लोगों के सरों पर कायम व दायम रहे और इनके फैजान से हम सब मालामाल होते रहें। इंशाअल्लाह फिर कभी हमारी और आपकी मुलाकात होगी तो आपसे गुफ्तगू होगी। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपने गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।